जैसा कि हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, पहला उनसे लड़ के आगे बढ़ने का या फिर अपनी कहानी का एज यूजुअल मूवी की तरह द एंड करने का, और कोई भी उन लम्हों को स्किप नहीं कर सकता। नमस्कार इंडिया, यह है इंस्क्यूरो। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार, जो कि यूएस से पब्लिश होती है, दुनिया ऐसे 5 घटनाओं से गुजरी है जिसका प्रभाव दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोगों पर पड़ी। पूरे नॉन हिस्ट्री को देखें तो प्लेग के बाद दूसरा कोई डिजीज जिससे वैश्विक महामारी यानी वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक घोषित किया गया। कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई, पर कैसे हुई ये अभी तक चाइना और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक राज ही है। कोरोना एक वायरल डिजीज है जिसके कारण ये इजीली कम्युनिकेबल हो पाता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी अधिक है। इसे रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगाया गया जिसका सीधा असर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर पड़ी। उससे भी भयानक ये हुआ कि 25,39,109 लोगों की जान गई, और ये वीडियो जब आप तक पहुँचे तब ये आंकड़े और भी बढ़ चुके होंगे। वही इसकी पॉजिटिव साइड ये हुआ कि इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हुई। हाँ, पता है, सिवाय चाइना के, और हमारे देश के एशियन कल्चरों को भी बढ़ावा मिला, जैसे कि नमस्ते करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, अपने मेडिकल फैसिलिटी लेवल जज करने का, एंड टेक्नोलॉजी को एडुकेशन से यूज करने को बढ़ावा भी मिला। वैसे तो ये आतंकी हमला अमेरिका में हुआ था, पर इसका गम पूरी दुनिया पे पड़ी, और इस घटना ने पूरे ताकत के साथ पूरे विश्व को एक साथ आके आतंकवाद के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने में साथ दिया। हाँ, पर पूरी दुनिया में कुछ देश पीछे रह गए अपनी कुछ प्रॉफिट और लॉस के कारण। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को पूरे तरीके से बदल दिया और इराक एंड अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे कहीं न कहीं जिहाद को भी इनडायरेक्टली उकसाया गया और उसे फैलने का भी मौका मिल गया। दुनिया ऐसे ही कुछ और दर्दनाक आतंकवादी हमले को झेला है, जैसे कि 26/11 मुंबई ताज होटल अटैक और 13/11 को फ्रांस अटैक हुआ, जिससे हम अटैक ऑन ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में वैसे तो ऑलमोस्ट सभी देश को पार्टिसिपेट करना ही पड़ा, या तो अपनी देश की रक्षा के लिए या दूसरों को गुलाम बनाने के लिए। और उन सभी लड़ाइयों में सबसे भयानक और खतरनाक था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। 23 अगस्त के दिन जर्मनी के नाजी सैनिकों ने अपने सहयोगी मुल्कों के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के स्टालिनग्राड शहर पे हमला बोल दिया, जिसमें 3 मिलियन नाजी सैनिक थे जो कि पोलैंड को सिर्फ 16 दिन फतेह करके आगे बढ़ रहे थे, और शहर स्टालिनग्राड को कब्जे में लेने का मिशन को बारबोसा नाम दिया था। पर युद्ध के अंत में जर्मनी के 91,000 जर्मन नाजी सोल्जर को सरेंडर, यानी कि जर्मनी के पराजय के साथ 2 फरवरी को खत्म हुआ। इस युद्ध को हम ब्लडी हेवी रेन भी कह सकते हैं, बिकॉज इस युद्ध में अप्रॉक्स 8 लाख इंसान की या तो जान गई या इंजर्ड हुए या लापता हो गए। ये बात है 9 नवंबर 1989 की, जस्ट 5 दिन पहले, जहां करीब आधा मिलियन लोग जमा हुए थे। हाँ बिल्कुल, ये बात है हिस्टोरिक बर्लिन वॉल की, जो कि ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन को 2 हिस्सों में बांट रखा था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी 4 हिस्से में बट गया था, अकॉर्डिंग टू जिस देश में जिस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, और बर्लिन वॉल जर्मनी के बर्लिन शहर को अलग कर रखा था, जिससे उन दोनों में सोच के तरीके में भी असर दिखने लगा था। बट 9 नवंबर को ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ने अनाउंस किया कि जर्मनी के लोग जब चाहे तब वो ईस्ट जर्मन से वेस्ट जर्मन में आ जा सकते हैं। इसे एक बहाने के तौर पे लेकर कुछ लोगों ने बर्लिन वॉल को तोड़ दिया और पूरे जर्मन को रीयूनिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने का मौका मिला, और दूसरी ये कि इसने कोल्ड वॉर को रोकने में मदद की, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा था। द ग्रेट डिप्रेशन, जो कि एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत करती दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश में असर डाले, जिसके कारण ग्लोबल GDP यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट उस समय सीधा -26.7 का डिक्लाइन हुआ था। ये सबसे लंबा, गहरा और सबसे ज्यादा फैलने वाला 20वीं सदी का डिप्रेशन था। ग्रेट डिप्रेशन वैसे तो यूनाइटेड स्टेट में 4 सितंबर 1929 से शुरू हुआ और 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, और उसे ब्लैक ट्यूसडे कहा गया। एक तो ब्लैक डे था ही,
और ऊपर से ट्यूसडे भी था। 1933 आते आते जब ग्रेट डिप्रेशन अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था, तब तक 15 मिलियन अमेरिकियों की नौकरी जा चुकी थी और तकरीबन आधे बैंक पूरे तरीके से घाटे में जा चुका था। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 के एक कारण भी बना था। ग्रेट डिप्रेशन में सिर्फ कुछ ही वाइटल जॉब थे जिसे जारी रखा गया था, जैसे कि पैरामेडिकल सर्विस, सोल्जर्स और ऐसे ही बहुत कम जॉब थे। तो आपने इन सभी 5 घटनाओं में से किसे फेस किया है? ऑफ कोर्स कोरोना ही होगा, जिसे ऐसा चैलेंज सबको फेस करना पड़ा। बट आपको इन सभी इवेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा? कमेंट करके जरूर बताएं।